गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से करने लायक क्वेश्चन है ये। एंड दिस क्वेश्चन आई हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम NCERT चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से। एंड द क्वेश्चन इज Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. ओके, रैशल ने एक मॉडल बनाया है एंड वो एक सिलेंडर दोनों साइड से उसमें कोन अटैच्ड हुआ है। राइट एवरीवन? तो ये सिलेंडर का जो डायमीटर है ये 3 सेंटीमीटर दिया है, इसीलिए ये कोन का डायमीटर भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट, दोनों ही कोन्स के डायमीटर भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड क्या दिया है? टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल दिया है 12 सेंटीमीटर, इंक्लूडिंग दोनों कोन्स और ये सिलेंडर को दोनों मिला के 12 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है? कोन का हाइट जो है, हर ईच कोन का हाइट है 2 सेंटीमीटर। राइट एवरीवन? तो हमें सिलेंडर का हाइट आराम से मिल जाएगा। इस कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है, इस कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है। ओके, और ये पूरे का हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो 12 में से ये 2 + 2 4 को हम माइनस करेंगे तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया हमारे पास। राइट एवरीवन? क्यों हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना ज़रूरी है? क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स करना होगा, है ना। वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दोनों कोन्स का वॉल्यूम भी निकालना होगा, तब जाकर ये कंप्लीट मॉडल का वॉल्यूम निकलेगा। अगर यही सरफेस एरिया होता तो हमें इन पार्ट्स का सरफेस एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हिडन पार्ट्स होते। राइट एवरीवन? बट वॉल्यूम और सरफेस एरिया में ये डिफरेंस है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पहले गिवन में है डायमीटर ऑफ मॉडल दिया है 3 सेंटीमीटर और हमें रेडियस आता है, फॉर्मूले में रेडियस आता है। तो रेडियस हमारे पास निकालने के लिए 3/2 सेंटीमीटर ले या तो 1.5 सेंटीमीटर ले, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जो कैलकुलेशन में आपको सही लगता हो, इजी लगता हो, वो ले सकते हो। और हाइट ऑफ द मॉडल दिया है 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ईच कोन दिया है 2 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 12 - 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। राइट एवरीवन? और वॉल्यूम ऑफ द मॉडल होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h है। ओके, देखिए सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 πr²h, बस 1/3 πr²h। ओके, सिलेंडर और कोन का एक सिलेंडर में 3 कोन्स लाइक वॉल्यूम आ जाएगा। ओके एवरीवन? तो इसीलिए अब यहाँ पे हमारे पास 2 कोन्स है, इसीलिए यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। वॉल्यूम ऑफ कोन को 2 से, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन से, इसीलिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। आइए अब हम ये फॉर्मूला मिल गया हमें πr² + 2 × 1/3 πr²h। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली 3/2 × 8 ले लिया है, तो ये 2 4 = 8 एंड ये 2 2 = 4। तो ये दोनों डिनोमिनेटर 8 के साथ कैंसिल हो रहे हैं। अभी मैंने पाई यहाँ पे ओपन नहीं किया है ताकि अपने को कैलकुलेशन में इजी हो जाए। यहाँ पर भी पाई है। तो ओके, आप अपने कंफर्ट जोन में कर सकते हैं, ऐसे ही करना है, कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं है। आपको जो इजी लगता है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 1/3 पाई 3/2 × 3/2 है, तो ये 3 एक 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, क्योंकि हाइट ऑफ कोन भी 2 है। ओके, हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप किए हैं। रेडियस 3/2 आ रहा है, या 1.5 भी आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ इजी हो रहा है कैलकुलेशंस कटिंग्स में, और कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो रहा है, इसीलिए मैंने 3/2 ले लिया है 1.5 की जगह। ओके,
तो यहाँ देखिए इस तरह क्विक कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, वो जजमेंट आप अपने कंफर्ट जोन में कर सकते हैं। तो ये 1/3, ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 भी, बाहर वाला 2 भी मल्टीप्लाइड है, 2 कॉन्स वाला 2, तो यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो चुके हैं। तो हमारे पास बचता है 3 3s are 9 एंड यहाँ पे 2 है, 9 2s are 18 पाई, प्लस यहाँ बच रहा है एक 3 और एक पाई, सो 3 पाई, एंड 18 प्लस 3 होता है 21 पाई हो जाएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर लिखना ना भूलिएगा, ओके। तो 21, अब पाई की वैल्यू लगा लीजिए, 21 इंटू 22/7, तो 7 3s are 21 होता है, एंड 22 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। सो द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल आप लिख सकते हो। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल इज 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से यूज़फुल लग रहा है, समझ में आ गया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा प्लीज़। जितने ज़्यादा बच्चों को इसका रिवीजन हो जाएगा उतनी ही मुझे खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर